हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। देखिए, आज के इस सेशन में हम एक न्यू वैकेंसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो किसके द्वारा रिलीज़ की गई है, यूपी गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, और ये जो वैकेंसी है वो किससे रिलेटेड है? कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए से रिलेटेड। ओके, ये जो वैकेंसी है काफ़ी अच्छा वैकेंसी है। यदि आप गवर्नमेंट सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आई थिंक कि आपके पास बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, है ना, या किस तरह का ये एग्ज़ाम होने वाला है, ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन होगा, एमसीक्यू बेस्ड होगा, डिस्क्रिप्शन बेस्ड होगा, है ना। दैन इसके बाद अदर स्टेट के स्टूडेंट्स क्या इसमें अप्लाई कर सकते हैं, उन्हें किस तरह के बेनिफिट्स मिलेंगे या बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे, है ना। किस तरह का सिलेबस होगा, अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए ताकि आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें। इन सारे पॉइंट्स पर हमारा ये सेशन जो है वो बेस्ड है। ये सारी चीज़ें विद द हेल्प ऑफ नोटिफिकेशन हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो लेट्स बिगिन द सेशन। देखिए, कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए का ये वैकेंसी है। अब यहाँ पर टोटल कितनी पोस्ट के लिए वैकेंसी रिलीज़ किया गया है? तो 930 पोस्ट के लिए वैकेंसी रिलीज़ किया गया है। ठीक है, अब हमारे यहाँ रिजर्वेशन अप्लाई होता है तो उसके अकॉर्डिंग यदि हम देखें जनरल कैटेगरी के लिए कितनी सीटें हैं? 381। ओके, EWS के लिए कितनी सीटें हैं यहाँ पर? 91। देन OBC के लिए कितनी सीटें हैं? 249। देन उसके बाद SC 193 और ST के लिए कितनी रिजर्व सीट्स हैं यहाँ पर? 16। ओके, अब देखिए यहाँ पर अदर स्टेट्स की यदि हम बात करें, जो स्टूडेंट्स अदर स्टेट से हैं और जो यूपी की इस वैकेंसी में अप्लाई करना चाहते हैं तो वो उन्हें किस तरह के रिजर्वेशन बेनिफिट्स मिलते हैं। ठीक है, तो यदि हम अदर स्टेट से आते हैं तो हमें कोई भी रिजर्वेशन बेनिफिट नहीं मिलता है ना। मतलब भले ही हम हमारे स्टेट में OBC में हो, SC में हो या ST में हो, जब हम अदर स्टेट के एग्ज़ाम्स में अप्लाई करते हैं तो हम कौन सी सीटों के लिए अप्लाई करते हैं? जो जनरल कैटेगरी में सीट्स आती हैं उनके लिए। ओके, तो यहाँ पर कैटेगरी वाइज क्या सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो दे के रखा है और टोटल सीट्स कितनी होंगी इसमें? 930 होंगी। ठीक है, अब उसके बाद फॉर्म का जो डेट है ना, कि कब से फॉर्म जो है वो भरे जाने वाले हैं। तो देखो, 7 जनवरी स्टार्टिंग डेट है कि 7 जनवरी से एप्लीकेशन फॉर्म भरना स्टार्ट होंगे। लास्ट डेट क्या है इसकी? 28 जनवरी। ओके, तो लास्ट डेट का आप वेट ना करें। यदि आप इस वैकेंसी पे अप्लाई करना चाहते हैं तो आई थिंक 10, 15 या 20 बहुत से बहुत, है ना, तब तक आप अपना एग्ज़ाम फॉर्म जो है वो सबमिट कर दें। अब ये जो एग्ज़ाम फॉर्म आप सबमिट करने वाले हैं, है ना, तो इसका जो अमाउंट होगा, है ना, एप्लीकेशन फ़ी जो होगा वो कितना है? 400 है। ज़्यादा नहीं है ना, नॉर्मली है, तो आप डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं यदि आप इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो, है ना। कितना है? 400 है। देन उसके बाद नेक्स्ट चीज़ क्या होगी? एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, कि इसके लिए हमारे पास क्या क्या होना चाहिए ना ताकि हम इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकें। तो देखो, यदि आप 12th पास है ना, आपका 12th में फ़िज़िक्स लिखा हुआ है, इंटरमीडिएट परीक्षा, जिसमें कि आपका भौतिक शास्त्र मतलब कि फ़िज़िक्स हो एज ए सब्जेक्ट और मैथ्स हो। मतलब यदि आपके पास फ़िज़िक्स है और मैथ्स है एज ए सब्जेक्ट तो आप इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स एक्रीडेटेड इन कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन विभाग से यदि आपको O लेवल का सर्टिफिकेट प्राप्त है ना कंप्यूटर में, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। या फिर कोई भी अदर कंप्यूटर कोर्स यदि आपने किया हुआ है ना, कंप्यूटर अभियंत्रण, सूचना प्रौद्योगिकी या इलेक्ट्रॉनिक्स अभियंत्रण में डिप्लोमा या सरकार द्वारा किसी भी समकक्ष में यदि आपने मान्यता प्राप्त की है, मतलब आपने उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है, उसका सर्टिफिकेट आपके पास है, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, है ना। तो मतलब निकला क्या? यदि आपने 12th पास किया है, उसमें यदि फिजिक्स और मैथ्स हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपके पास O लेवल का सर्टिफिकेट है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर यदि आपने कोई भी कंप्यूटर कोर्स किया हुआ है और उसका आपके पास सर्टिफिकेट है और उसको गवर्नमेंट के द्वारा वैलिड किया गया है ना, तो भी आप इस एग्ज़ाम के लिए या इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा और भी जो कोर्सेज़ है इस नोटिफिकेशन में लास्ट में दिया हुआ है वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, देन उसके बाद बात आती है एज, है ना, कि क्या एज होनी चाहिए ताकि आप इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकें, है ना। तो मिनिमम एज जो है वो कितना है इसका? 18 ईयर्स और मैक्सिमम कितना है इसका? 28 ईयर्स। मतलब कि यदि 1 जुलाई 1995 से 1 जुलाई 2005 के बीच में यदि आपका बॉर्न हुआ है मतलब, तो आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं, है ना। तो मिनिमम 18 ईयर्स और मैक्सिमम कितना है इसके लिए? 28 ईयर्स। देन उसके अलावा जिस तरह का हमारे यहाँ रिलैक्सेशन मिलता है, यदि आप OBC है या SC ST से है तो ये जो मैक्सिमम एज होगा ये आपका और इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर एक और चीज़ देखी रखी है नोटिफिकेशन में कि जो भी आपसे सर्टिफिकेट्स यहाँ पर मांगे हैं ना,
तो वो उन सर्टिफिकेट्स में आप ऑलरेडी पास होने चाहिए, मतलब कोई भी अपीयरिंग स्टूडेंट जो है वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। ऐसा नहीं कि हमारा 2024 में कंप्लीट होने वाला है या 2025 में कंप्लीट होने वाला है ना, सेकेंड ईयर है या सेकेंड सेम है, थर्ड सेम है और हम अप्लाई कर दें, तो ऐसा नहीं होगा। आपका जो भी एजुकेशनल डिग्री है या जो भी डिप्लोमा है वो कंप्लीट रहना चाहिए। ओके, अपीयरिंग स्टूडेंट इसमें अप्लाई नहीं कर सकता। ओके, देन उसके बाद क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न। एग्ज़ाम पैटर्न किस तरीके का होगा, तो आपका जो एग्ज़ाम होगा वो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। कितने मार्क्स का होगा, 200 मार्क्स का होगा। किस तरह का एग्ज़ाम होगा, MCQ बेस्ड होगा। ठीक है, तो 2 घंटे का होगा। कुल कितने क्वेश्चंस होंगे इसमें, 160 क्वेश्चंस होंगे। दैट मीन्स व्हाट, हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा, 1.25 मार्क्स का होगा। ठीक है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स इसमें होंगे, सामान्य ज्ञान मतलब जो जनरल सेक्शन होगा वो, मानसिक अभिरुचि, तर्क शक्ति एवं कंप्यूटर विज्ञान। तो ये 4 सब्जेक्ट्स पे बेस्ड क्वेश्चंस जो है वो आपसे पूछे जाएंगे। तो हर एक सब्जेक्ट में क्या क्या आपको पढ़ना है वो हम आगे वाले जैसे जैसे हम हमारा लेक्चर डिस्कस करते जा रहे हैं वैसे ही हम इसका सिलेबस जो है वो भी आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, बट मेनली यदि एक नैरो टर्म में देखें तो ये 4 सब्जेक्ट्स आपको रीड करना है, GS, देन मानसिक अभिरुचि, तर्क शक्ति और कंप्यूटर विज्ञान। ओके, देन उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर जैसा कि मैंने पहले बताया था कि दिया हुआ है ना लास्ट में कि किस तरह का डिप्लोमा जो है वो आपके पास होगा तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो उसका जो पूरा लिस्ट है यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से दिया हुआ है, लाइक कि DOAP है या आपने डिप्लोमा किया हुआ है ऑफिस मैनेजमेंट एप्लीकेशन में, एडवांस डिप्लोमा किया हुआ है अपने कंप्यूटर में या एडवांस डिप्लोमा किया है कंप्यूटर एप्लीकेशंस में। तो आप ये वाला जो लिस्ट है पूरा है ना एक बार चेक कर सकते हैं। यदि इससे रिलेटेड कोई सा भी डिप्लोमा आपने किया हुआ है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। ओके, अब देखिए हम हमारा सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं कि जो जनरल सेक्शन है ना, या जनरल सब्जेक्ट जो है, जनरल नॉलेज है, उसमें बहुत सारी चीज़ें आती है। तो स्पेसिफिकली आपको क्या पढ़ना है वो यहाँ पर डिटेल्ड में आपको बताया हुआ है। जैसे सामान्य विज्ञान है ना, जो जनरल साइंस होता है वो आपको रीड करना है, जो कि नॉर्मली हर वनडे एग्जाम के लिए आपको पढ़ना रहता है ना। देन उसके बाद हिस्ट्री आपको रीड करना है। देन उसके बाद पॉलिटिक्स आपको रीड करना है। ओके, इकोनॉमिक्स आपको करना है, अर्थव्यवस्था। देन जनसंख्या से रिलेटेड जो भी सेंसस से रिलेटेड फैक्ट्स होते हैं वो आपको लर्न करना है। इन्वायरमेंट से रिलेटेड फैक्ट्स आपको लर्न करना है। अब उत्तर प्रदेश का वैकेंसी है तो उत्तर प्रदेश की शिक्षा संस्कृति, जो भी सामाजिक प्रथाएं हैं वहाँ पर है ना, मतलब इस यूपी स्पेसिफिक जो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए वो सारी चीज़ें आपको रीड करना होगी है ना। वहाँ का राजस्व, वहाँ की पुलिस, वहाँ की जो सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था है वो है ना, वहाँ पर जो मानवाधिकार है, ह्यूमन राइट्स वगैरह से रिलेटेड क्या चीज़ें हैं, टेररिज्म से रिलेटेड क्या चीज़ें हैं है ना। देन पड़ोसी देशों के बीच संबंध, ये नेशनल इंटरनेशनल अफेयर्स जो होते हैं वो है ना, इंटरनेशनल रिलेशंस कैसे हैं इंडिया के अदर कंट्रीज़ के साथ। देन उसके बाद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में आपको पढ़ना है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस कैसे होते हैं, जैसे अभी हाल फिलहाल में इंडिया ने G20 का वो कंडक्ट करवाया था है ना। देन उसके बाद WHO हो गया, WTO हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया है ना। तो जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है, देखिए इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जो भी न्यूज़ में हो उन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को भी यदि आप अच्छी से पढ़ ले तो आई थिंक जो भी फैक्चुअल चीज़ें हैं एग्जाम में वो आप हैंडल कर सकते हैं। ओके, क्योंकि सारी चीज़ें पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बट यदि जैसे इंडिया कोई सा समिट कंडक्ट करवा रहा है या इंडियन PM ने किसी समिट में पार्टिसिपेट किया है, किसी इंटरनेशनल इवेंट में पार्टिसिपेट किया है, तो वो सारा जो फैक्ट्स होगा वो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद जो भी अवार्ड्स वगैरह हैं है ना, अवार्ड्स चाहे वो नेशनल अवार्ड्स हो चाहे इंटरनेशनल अवार्ड्स हो, स्पेशली जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड्स होते हैं ये तो आपको मिस नहीं करना है बिल्कुल भी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपको अंडर जनरल नॉलेज रीड करना है। ठीक है, देन उसके बाद जो नेक्स्ट सब्जेक्ट होगा आपका वो क्या होगा, मेंटल एप्टीट्यूड। अब मेंटल एप्टीट्यूड में आपको क्या पढ़ना है, जो लॉजिकल डायग्राम्स होते हैं वो, सिंबल रिलेशनशिप्स होती हैं है ना, परसेप्शन टेस्ट हो गया, वर्ड फॉर्मेशन टेस्ट हो गया, अल्फ़ाबेट एनालॉगी, लेटर एंड नंबर सीरीज़, जो कि नॉर्मली हम हर वनडे एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं। तो ये सारा आपको अंडर किस में पढ़ना है, मेंटल एप्टीट्यूड में। देन उसके बाद रीजनिंग हो गया है ना, तो रीजनिंग में कौन कौन से सब्जेक्ट्स या कौन कौन से सेक्शन वो पूछने वाले हैं, एनालॉगीज से रिलेटेड हो जाएंगे, सिमिलरिटीज़ है ना, डिफरेंसेस, स्पेस विजुअलाइजेशन, विजुअल मेमोरी हो गया, अर्थमेटिक रीजनिंग हो गया है ना, अर्थमेटिक नंबर सीरीज़ हो गया। देन रिलेशनशिप, जो ब्लड रिलेशंस वगैरह होते हैं है ना, इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे वो आपसे पूछे जाएंगे। फिर जो फोर्थ सब्जेक्ट होगा वो क्या होगा, कंप्यूटर साइंस है ना, क्योंकि कंप्यूटर ऑपरेटर का है तो कंप्यूटर तो एज ए सब्जेक्ट आपसे पूछा ही जाएगा। तो कंप्यूटर में आपको क्या क्या पढ़ना है,
कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन पढ़ना है ना, हिस्ट्री, किस तरीके से इवोल्यूशन हुआ है, जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर है ना, जो हम 4 जनरेशन्स पढ़ते हैं कंप्यूटर की, वो आपको पढ़ना है। किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन हुआ है कंप्यूटर सिस्टम का, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर है ना, कौन कौन सी हार्डवेयर डिवाइसेस होती है, कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं, इंटरनल डिवाइसेस कौन सी होती है, मतलब इनपुट डिवाइसेस कौन सी होती है, आउटपुट डिवाइसेस कौन सी होती है, ये सारी चीज़ें आपको कंप्यूटर में पढ़ना है। फिर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आपको पढ़ना है ना, पीसी सॉफ्टवेयर एंड ऑफिस ऑटोमेशन। देन वर्क प्लेस प्रोडक्टिविटी टूल्स पढ़ना है, कंप्यूटर नेटवर्क्स है ना, 3 तरह के नेटवर्क्स हम पढ़ते हैं, लेन, मेन और वैन, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इंटरनेट से रिलेटेड चीज़ें आपको यहाँ पर पढ़नी है। इसके अलावा इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ है ना, जो भी कंप्यूटर से रिलेटेड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, जैसे HTML हो गया, जावा स्क्रिप्ट हो गया, न्यू लैंग्वेजेस जो हम बना रहे हैं, ई-कॉमर्स एप्लीकेशंस वगैरह हो गए, ये सारी चीज़ें आपको इसके अंडर पढ़ना है। डेटा स्ट्रक्चर पढ़ना है ना। तो ये सारा जो है आपका कंप्यूटर ऑपरेटर का सिलेबस होगा, जो कि आपको जिसके लिए आपको बहुत ही हार्डवर्क करना होगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। 930 ही पोस्ट है, बट पे स्केल काफ़ी अच्छा है, अचीवेबल है, ऐसा नहीं है कि अचीवेबल नहीं है। बस ज़रूरी क्या है कि आप हार्डवर्क करें, पूरे डेडिकेशन के साथ इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें। आई थिंक यदि हम पूरे डेडिकेशन के साथ किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई हमें एग्ज़ाम को क्रैक करने से रोक सकता है। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट सभी को, जो इस एग्ज़ाम के लिए ट्राई करना चाहते हैं, प्रिपेयर करना चाहते हैं, उनके लिए। ठीक है, इससे रिलेटेड आगे और जो भी अपडेट्स आएंगी वो आप हमारे इस चैनल पर देख सकते हैं। थैंक यू।